नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज से हम एक प्रैक्टिस सेट शुरुआत करेंगे जिसमें हम जो है छत्तीसगढ़ के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 10 क्वेश्चन और ऑल इंडिया जीके से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर ज्ञान से 5 क्वेश्चन और हिंदी सामान्य ज्ञान से 5 क्वेश्चन ये आप लोग के लिए हम लाते रहेंगे। ये उसका जो है आज का जो है प्रैक्टिस सेट भाग 1 है। इसमें हम सारे जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे CGPSC हो, छत्तीसगढ़ व्यापम हो, वन विभाग हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, CGSI पुलिस हो, पटवारी हो, छात्र अधीक्षक, इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम होंगे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम होता है तो उनका सिलेबस लगभग जो है एक टाइप का ही होता है। उसमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान रहते हैं, ऑल इंडिया जीके रहता है, कंप्यूटर से भी आपको मिल जाएगा, हिंदी का तो रहेगा ही। तो आपके लिए ये जो है प्रैक्टिस सेट आपके लिए सभी परीक्षाओं को ये कवर करेगा। तो आज इसका ये प्रैक्टिस सेट भाग 1 है। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और जो यहाँ पे पहला जो हमारा सीरीज़ जो आएगा वो छत्तीसगढ़ जीके से आएगा। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1998, 1999, 2001 या 2000? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2000 में। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तराखंड भी अलग हुआ था। और उस समय अगर पूछा जाएगा प्रधानमंत्री कौन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? रायपुर, सिरपुर, सुकमा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिरपुर में है। लक्ष्मण मंदिर जो है ईंटों का बना हुआ मंदिर है और ये उत्तर गुप्त काल के समय का है। तीसरा नंबर प्रश्न है, गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? रायपुर, दंतेवाड़ा, सिरपुर। ये ऑप्शन डी रायपुर 2 बार हो चुका है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। इसका आंसर है सिरपुर में। नोट्स में देख लेते हैं। इसमें सिरपुर का एक अन्य मंदिर गंधेश्वर महादेव का है जो महानदी के तट पर स्थित है। इसके 2 स्तंभों पर अभिलेख उत्कीर्ण है। तो ये भी जानकारी आपको याद रखनी है। चौथा नंबर है, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है? कौशल, दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता था। 5वां नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान देख सकते हो ऑप्शन में से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में ही है। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में है, जो लगभग 2799.08 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जंगली भैंसों का एक बहुत बड़ा निवास स्थान है। तो ये भी छोटी मोटी जानकारी आपको जो है याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगला है, सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है सी, छत्तीसगढ़। सीता नदी के बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है। यह 556 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसका नाम सीता नदी के नाम पर हुआ है, जिसका उद्गम इसी अभ्यारण्य से हुआ है और जो महानदी में मिल जाती है। यह पूर्णतः हरा भरा सदाबहार जंगल है, जो मध्य भारत का सबसे ज़्यादा वन्य जीवों से युक्त अभ्यारण्य है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? अब यहाँ पे मैकल पर्वत श्रेणी की बात की जा रही है। तो ऑप्शन में है राजनांदगांव, रायगढ़, कवर्धा, बिलासपुर। तो हमको पहचान करना है कि मैकल पर्वत श्रेणी किसके अंतर्गत नहीं आता। तो राइट आंसर है रायगढ़। बाकी 3 यहाँ पे आते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत यानी किसके अंतर्गत है? पहाड़ों के, पठारों के, मैदानों और नदियों के बेसिन, पाटों के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पठारों के। 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? धारवाड़ और दक्कन, ऊपरी और निचला गोंडवाना, ग्रेनाइट और लेटेराइट,
आर्कियन और कडप्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कियन और कडप्पा। अब देख लेते हैं ऑल इंडिया जीके से। ठीक है, ऑल इंडिया जीके से भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते जाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है ऑल इंडिया जीके से। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या अशोक मौर्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई? ऑप्शन ए मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश? यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर जो है राजस्थान हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात किया जाए तो वो है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध? तो सब इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, ये सबसे लंबा बांध है। भारत की सबसे लंबी सुरंग है? चेनानी नैसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग, कामसेट सुरंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनानी नैसानी सुरंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? हरमंदिर साहब, हम्पी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है। ये जो है सबसे ऊंची मूर्ति है भारत की। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? कौन सा महिला है, कौन सा वाला है? तो इसमें से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन को देख सकते हो, ऑप्शन को मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप चारों ऑप्शन देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये वाला। SNDT महिला विश्वविद्यालय जो है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो इसी से संबंधित है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु? तो SNDT महिला विश्वविद्यालय जो है 1916 में कहाँ? मुंबई में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन सी। और कब हुआ था ये अगर पूछा जाए तो 1916 में। तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर जीके से। कंप्यूटर जीके का कौन कौन सा प्रश्न है हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एटारिस, एनिएक, टेंडी, नोवेला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिएक। एनिएक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे पहला कंप्यूटर था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1949, 1951, 1946, 1947? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977, 2000, 1955, 1960? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 से आई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आपको इसमें पहचानना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू, बैडू, वोल्फ्राम, अल्फ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्फ्राम अल्फ़ा जो है सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल, याहू, बैडू ये तीनों सर्च इंजन है। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब जो देख लेते हैं हम हिंदी सामान्य ज्ञान, इसमें से भी हम थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। तो हिंदी का पहला प्रश्न है, पुलिस किस वर्ग का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, देशज या विदेशी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विदेशी। पुलिस जो है विदेशी शब्द है। कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है। गंतव्य, हार्दिक, गरिष्ठ या पैशाचिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंतव्य।
गंतव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नामपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संत कवि। संत कवि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। जो टिकाऊ जो दिया गया है इसमें हमको प्रत्यय का चयन करना है। टिक, उ, काऊ या आऊ। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आऊ। ये टिक प्लस आऊ ऐसा बनेगा, तो आऊ यहाँ पे प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीभ लपलपाना मुहावरे का अर्थ है चुप रहना, बहुत बोलना, चखने की इच्छा रखना या चुगली करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चखने की इच्छा रखना। ये जो है जीभ लपलपाने का जो है मुहावरे का सही अर्थ है। तो साथियों, ये था हमारा पूरा क्वेश्चन का सेट, जो आज का जो है प्रैक्टिस सेट भाग 1 का था। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हम इसी तरह और अगले पार्ट में।